नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई सिमनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सब समस्त भक्त वृंदों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका टाइटल है कि हम भगवान की अहेतु की कृपा कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो ये जीव जो है, बद्ध जीव, वो यहाँ माया के चंगुल में रहता है और नाना प्रकार के पाप करता है। कोई भी बद्ध जीव यह संसार में ये नहीं कह सकता कि मैं पाप से मुक्त हूं। पाप से मुक्त होने के लिए उसको फुल्ली सरेंडर्ड सोल होना चाहिए। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जो पूरी तरह से मेरे को सरेंडर कर देता है, मुझे समर्पण कर देता है, वो व्यक्ति शुद्ध है, वो पाप से मुक्त है। अन्यथा सब लोग पापी हैं। तो जब तक व्यक्ति पाप करेगा वो कैसे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो जब तक हम पाप करते रहेंगे तब तक हमारा मुक्ति का, इस माया के चंगुल से मुक्ति का कोई चांस नहीं है। क्या है, क्या पाप है? भगवान की इच्छा के अनुसार न जीना, वही पाप है। भगवान कृष्ण कहे भगवत गीता में कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। कि आप मेरे को समर्पित होकर के जिए, मतलब भगवान क्या चाहते हैं उनके अनुसार जिए। क्या चाहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मांग हृदय कश्चित् धनम। कि संसार के अंदर जो भी कुछ है वो सब चर आचर जो भी कुछ है वो सब भगवान की संपत्ति है, और उसमें से हमको वही भोगना चाहिए जो हमें भगवान ने निश्चित किया है। उसके अलावा कुछ नहीं भोगना चाहिए। इसका मतलब हमें पूरी तरह से सरेंडर्ड सोल होना चाहिए भगवान को, तब हम कह सकते हैं कि हम पाप नहीं कर रहे हैं। तो जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम गुरु को सरेंडर करते हैं, क्योंकि भगवान तो दिखते नहीं लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं, उनको हम सरेंडर करते हैं। और सरेंडर करने के बाद में हम वाउज लेते हैं, 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला जपेंगे, भक्तों का संग करेंगे, प्रभुपाद के मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ये सब वाउस लेते हैं। तो इन वाउस के अनुसार जीना, इन वाउस को फॉलो करना, ये धर्म है। और इनको फॉलो ना करना धर्म है। और हमने देखा होगा कि इवन डिवोटीज जो हैं वो माया के शिकार हो जाते हैं। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि माया इतनी शक्तिशाली है कि वो गिरा देती है जीव को। लेकिन जीव जो सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है, जो सिंसियर है, सीरियस है, वो फिर खड़ा होकर के फिर सिंसियरली लग जाएगा। तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं
और वो हमारा इंटेंशन जानते हैं। फेलुअर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो देखते हैं कि जीव है बेचारा, ये सदा से माया के अंतर्गत रहा है, सदा से भोग करता रहा है, हो सकता है वो गिर जाए, लेकिन फिर दोबारा से खड़े होकर के जब वो कोशिश करता है तो भगवान उसको गले लगा लेते हैं और उसको डायरेक्शन देते हैं। असल में भगवान तो हमेशा जीव का साथ छोड़ते नहीं कभी भी, वो हमेशा उसके हृदय में विराजमान रहते हैं, लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता है उसको भगवान हाथ नहीं लगाते। पूरी सुविधा देंगे, पूरी उसको परिस्थिति ऐसी क्रिएट करेंगे जीवन में कि जिससे कि जीव जो है सरेंडर करे। उसको नाना प्रकार के दुख देंगे, यातना दिलवाएंगे माया से, लेकिन उसकी स्वतंत्रता को हाथ नहीं लगाते। ये खास बात है। तो जब तक व्यक्ति पाप नहीं छोड़ेगा तब तक उसका भक्ति में सक्सेस का कोई चांस नहीं है। तो ये रहा पहला पे। इस तरह से हम 5 पे के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो पाप जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, यानी जब तक हम गुरु महाराज के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं जिएंगे, तो हम पापी ही रहेंगे और हमारे उद्धार का कोई चांस नहीं है। पहली बात तो ये रही। दूसरा क्या है कि जो भी जीव जो है, जिसको श्रद्धा है, जिसको फेथ है भगवान में, तो वो प्रयास करेगा। तो पहला पे हुआ पाप और दूसरा है प्रयास। कि ऐसा नहीं है कि पाप करना छोड़ दिया बस काफी है, कि भाई मैं तो वेजिटेरियन बन गया और मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता और मैं तो अपना सारा टैक्स वगैरह सब अदा करता हूँ, तो मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ। ठीक है, पाप छोड़ दिए, लेकिन आप भक्ति करो ना, भगवान का नाम जपो ना, भगवान की कथा सुनो ना, भगवान की कथा सुनाओ ना। क्योंकि संसार में कोई और चीज नहीं पाप जीव को तार सकती है। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण और धाम, इनके जब कांटेक्ट में जीव आता है तब वो शुद्ध होता है। अदरवाइज इसके अलावा जो भी कुछ करता है उससे उसका हृदय गंदा होता है। चेतो दर्पण मार्जन उसको करना चाहिए। तो वो कैसे? प्रयास। प्रयास का मतलब जैसे गुरु महाराज बताते हैं, जैसा हमको गुरु साधु शास्त्र बताते हैं, परंपरा से जैसा हमको शिक्षा मिला है, उसके अनुसार सिंसियरली भक्ति करना। सुबह सुबह उठ करके तैयार होना, भगवान का नाम जपना, इत्यादि इत्यादि, पूरा 24 आवर्स जो रूटीन है हमको उसको चलाना भक्ति का, तो इसको बोलेंगे प्रयास। प्रयास तो दूसरा पय हो गया। जब जीव प्रयास करता है तो उसकी परीक्षा होगी निश्चित रूप से। तीसरा पय परीक्षा। तो जो जीव जो है, जब वो कोशिश करता है तभी परीक्षा लेते भगवान, और नहीं तो नहीं लेंगे। सबकी परीक्षा होती है। गोपियों की परीक्षा हुई, अर्जुन की परीक्षा हुई, प्रहलाद महाराज की परीक्षा हुई। तो भक्त लोग जो सिंसियर होते हैं उनकी परीक्षा होती है, तो क्या करते हैं? भगवान उनको जानबूझ करके परेशानी में डालते हैं। जो भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ऐसे तो भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, किंतु ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा ये भजाम्यहम्। यानी फिर अगर कोई भगवान के प्रति समर्पित है तो उसके प्रति भगवान दूसरी तरह से बिहेव करते हैं। तो भगवान बिहेव नहीं करते, ये जीव जो है जिस तरह से बिहेव करता है भगवान उसके अनुसार बिहेव करते हैं। तो जब जीव जो है सिंसियरली कोशिश करता है तो उसको परीक्षा लेते, परीक्षा मतलब उसको डिफिकल्टी में डालते हैं। जैसे द्रौपदी को डाला। जब द्रौपदी को डाला तो पहले उसने सब पांडवों की तरफ देखा, कौरवों की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, लेकिन जब उसको कोई मदद ना कर सका तब उसने कहा हे केशव आप ही कर सकते हैं। तो फिर भगवान ने आकर के वस्त्र अवतार लेकर के द्रौपदी की रक्षा करी। इसी तरह से गजेंद्र है, गजेंद्र की भगवान ने रक्षा करी। तो नाना प्रकार के उदाहरण शास्त्रों में उपलब्ध हैं कि जहाँ परीक्षा जब होती है तो उसमें जब परीक्षा होती है तो जीव जो है उसको भगवान उद्धार करते हैं। तो डिफिकल्टी में डालते हैं, क्योंकि अगर डिफिकल्टी में नहीं डालेंगे उसको तो वो उसकी परीक्षा नहीं हो सकती है, उसका टेस्ट होता है। इसलिए भक्तों को जब उनको दुख आए जीवन में, जब वो सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हो रही है। तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान विवात कृतम पाकम
लदवाक बपु विदधन नमस्ते जीवित ये मुक्ति पदे से दायवाक। जो व्यक्ति, जब उसको दुख आता है तो और वो भगवान को फिर भी याद करता है और भक्ति करता रहता है, तो वो मुक्ति पद का अधिकारी। क्योंकि उसके जीवन में दुख आया, वो जानता है कि भगवान ने मुझे दुख दिया है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में किस तरह से बिहेव करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीसरा पय हो गया कि भगवान परीक्षा लेते हैं, और उसके बाद में जीव समझ जाता है कि मैं जो है, मेरी क्या औकात है, मैं कैसे अपने को शुद्ध कर सकता हूँ, कैसे मैं इस माया के पार जा सकता हूँ। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इसको कौन पार कर सकता है। तो कहते हैं कि ये सुख साधन ते नहीं हुई, प्रभु प्रसाद पावे कोई कोई। कोई समझे कि साधन करने से ये प्राप्त हो जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा माया से, ऐसा संभव नहीं है। जीव के अंदर शक्ति बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम साधना ना करें। सिंसियरली साधना जो करेगा, उसको भगवान उसके हृदय में बैठे हुए उसको देखते हैं, हाँ ये सिंसियर है, उसको दुख में डालेंगे, और फिर दुख में डाल करके और फिर उसका फेथ बढ़ जाता है। क्योंकि जब दुख में डालते हैं और वो सिंसियर है, और जब उसको कुछ दिखता है कि देखो मुझे भगवान ने दुख, वो एहसास हो जाता है उसको, तो उसका जो है फेथ बढ़ जाता है, उसके बाद और सिंसियरली वो भक्ति करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब जीव दिखता है कि मेरी औकात बहुत कम है, मैं तो बहुत कमजोर हूं, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान क्या करूं, मैं तो अपना पूरा पूरा मन लगा रहा हूँ, पूरा दिल लगा रहा हूँ, आप ही कुछ करिए भगवान, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो फिर तब भगवान उनकी सुनते हैं। फिर लास्ट जो है प्रसाद, तब वो उसको सक्सेस मिलता है, उसके ऊपर अहेतु की कृपा होती है। तो पहला पे है पाप, जीव को पाप छोड़ना चाहिए। दूसरा पे है पाप छोड़ना काफी नहीं है, उसको प्रयास करना चाहिए, जैसे बताया जो ऑथराइज प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। और जब वो ऐसा करेगा तो उसकी परीक्षा होगी, और परीक्षा में उसको दुख आएगा, और उस दुख में भी भगवान का भक्त जो है वो भक्ति को नहीं छोड़ता है, और फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे अंदर तो जो शक्ति है उससे मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन आप कृपा करेंगे तो होगा। तो फिर भगवान कृपा करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब अर्जुन जो था डिफिकल्टी में था, तो उसने कहा कार्पण्य दोष उपहत प्रभा स्वभावे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहितम में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया कि भगवान आप ही कर सकते हैं, तब भगवान ने बोलना शुरू किया। इस तरह से हम देखते हैं अर्जुन जैसे की परीक्षा हुई है, और जब उसने सरेंडर किया, प्रार्थना की भगवान से, तब भगवान जो है कृपा करते हैं। तो ये भक्ति का मार्ग अहेतु की कृपा का मार्ग है, इसमें कोई राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भक्त को क्या करना चाहिए, ये गुरु साधु शास्त्र में विश्वास करके सारे पापों को छोड़ना छोड़ना चाहिए, और फिर सिंसियरली प्रयास करना चाहिए ऑथराइज प्रोसेस से, और परीक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। और परीक्षा जब होए तो सरेंडर ना करे माया को, भगवान को सरेंडर करे, और भगवान को प्रार्थना करे। और जब प्रार्थना करेगा तो भगवान और गुरु की कृपा प्राप्त होगी, और जीव जो है वो शुद्ध हो जाएगा, और ये माया के पार चला जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा, और अपने जीवन का जो उद्देश्य उसको प्राप्त करेगा, और भगवान की सेवा में लग जाएगा। इसी के साथ में अपनी जब टाक को विराम देता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो गया है, कृपा करके माफ कर देना। हरे कृष्ण।